दोस्तों, आज की यह कहानी बहुत ही रोचक और गरीबों को रोने वाली है। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की है, जहां एक अशोक नाम का व्यक्ति होता है और उसके 4 ईंटों के भट्टे होते हैं। अशोक के एक लड़की और एक लड़का होता है, जिसका नाम हर्षवर्धन था, जो कि बीटेक की पढ़ाई कर किसी कंपनी में 25 से 30 हजार की नौकरी करता है। तो एक दिन क्या होता है, अशोक होता है, वह अपने बेटे हर्षवर्धन को फोन करता है और कहता है, क्या बेटे, जब अपना खुद का इतना बड़ा बिजनेस है तो आप अपने काम को छोड़कर क्यों दूसरे की गुलामी कर रहे हो और कंपनी छोड़कर घर आ जाओ और अपना खुद का काम देखो। तो हर्षवर्धन कंपनी छोड़कर घर आ जाता है और फिर अगले दिन ऐसे ही घूमते हुए सुबह के समय भट्टे पर जाता है तो देखता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की, जो कि मिट्टी में लथपथ होकर मिट्टी को साध रही होती है और पसीने से एकदम भीगी हुई होती है और उसका बदन शीशे की तरह चमक रहा होता है। दोस्तों, ये लड़की जो होती है उसका नाम रेखा होता है और अपने माता पिता के साथ में भट्टे पर ईंटों का काम करती है। और जब रेखा हर्षवर्धन को देख लेती है तभी भाग कर जाती है और अपना दुपट्टा ओढ़ लेती है। और जब हर्षवर्धन अगले दिन फिर आता है तो फिर से रेखा वही काम कर रही होती है और फिर से पसीने में लथपथ होकर काम कर रही होती है। और जैसे ही हर्ष की नजर उस पर पड़ती है और रेखा की नजर जब हर्षवर्धन पर पड़ती है तो भागकर फिर से अपना दुपट्टा ओढ़कर वहां से चली जाती है। अगले दिन जब फिर हर्षवर्धन देखा है कि वहां पर रेखा नहीं होती है और ना ही उसके माता पिता होते हैं। ऐसे ही देखते देखते 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन रेखा नहीं दिखती है। और जब फिर अगले दिन हर्षवर्धन जाता है तो रेखा वहीं पर फिर से अपने माता पिता के साथ काम कर रही होती है। और तभी हर्षवर्धन रेखा के माता पिता के पास जाता है और कहता है, ये लड़की कितनी मेहनत कर रही है और कितनी मेहनती है। हमारे घर की लड़कियों से तो घर का आटा तक ही नहीं गूंजा जाता और ये पूरे दिन ऐसे ही मिट्टी साधती रहती है, कितनी मेहनत करती है। तो उसके माता पिता कहते हैं, हाँ, बहुत मेहनती है। तभी हर्षवर्धन कहता है, ये देखने में भी बहुत सुंदर है। तभी रेखा हर्षवर्धन को थैंक यू कहती है। तो ये देख उसके माता पिता हर्षवर्धन को कहते हैं कि हमारी बेटी ने 12 पास किया है और हम यहाँ 15 साल से कम कर रहे हैं। और ये रेखा अपनी नानी के यहाँ रहती थी, वही इसने पढ़ाई की थी और अब इसकी नई इस दुनिया में नहीं रही, इसलिए ये जहाँ काम करने के लिए हमारे साथ आई है। तभी हर्ष रेखा से पूछता है कि तुमने कौन से सब्जेक्ट से 12 पास किया है। तो रेखा कहती है, मैथ से। तभी हर्ष कहता है, मैथ तो बहुत ही कठिन होता है। तो रेखा कहती है, कोई कठिन नहीं होता, सिर्फ मेहनत का खेल होता है। तभी हर्ष रेखा से पूछता है कि तुमको टेबल कितने तक आते हैं। तो रेखा कहती है, 100 तक। तभी हर्ष फिर से पूछता है, क्या तुम इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकती हो। तो रेखा कहती है कि मैं तुम कहो तो इस भट्टे का और इस ईंट का सबका क्षेत्रफल निकाल सकती हूँ। यह बात सुनकर हर्ष रेखा से बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और वहां से चला जाता है। और फिर क्या, सुबह शाम वह रेखा से मिलने हर रोज आता था और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जो हर्ष होता है वह 2 दिन के लिए अपनी बहन से मिलने के लिए चला जाता है। तो रेखा हर्ष को ना देख बहुत उदासी रहने लगती है। और जब तीसरे दिन आता है तो रेखा देखते ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है, कहाँ चले गए थे बिना बताए। तो हर्ष कहता है, इसमें बताने की क्या बात है। तो रेखा कहती है, कोई आपका इंतजार कर रहा था। तो हर्ष कहता है, कौन। तो रेखा कहती है कि है कोई लड़की जो आपके यहाँ भट्टे पर काम करती है और बहुत ही गरीब है। तो हर्ष सब कुछ समझ जाता है। तो हर्ष कहता है, तुम सच में मेरा इंतजार कर रही थी। तो रेखा कहती है, हाँ। तो हर्ष कहता है, मैंने भी तो तुम्हारा 1 हफ्ते इंतजार किया था। तो रेखा कहती है, हम दूसरे भट्टे पर चले गए थे जहां से कुछ काम आ गया था। तो हर्ष कहता है, मैं भी अपनी बहन से मिलने गया था, अब उसकी शादी करनी है। तो रेखा पूछती है कि तुम कब शादी कर रहे हो। तो हर्ष कहता है, मेरी तो शादी हो गई है। और जब रेखा यह सुनती है तो उदास होकर बैठ जाती है। तो हर्ष कहता है, मैं मजाक कर रहा था। और रेखा तभी रोने लगती है तो अर्थ उसे चुप करता है और रेखा हर्ष से रोते रोते चिपक जाती है और कुछ देर तक चिपकी रहती है। तो ये सब कुछ उसकी माँ देख लेती है। और जब हर्ष चला जाता है तो रेखा की माँ रेखा को समझती है और कहती है, देखो बेटा, ये बड़े लोग हैं, इनका हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन जब बात हर्ष के पिता को मालूम चलेगी तो हमें यहाँ से निकाल देंगे और हो सके तो हम तीनों को इसी भट्टे के नीचे जिंदा घड़वा देंगे। इसीलिए यहाँ हम जवान बहू बेटियों को लेकर नहीं आते हैं, पर तुम पर हमको पूरा भरोसा था, क्योंकि तुम पढ़ी लिखी थी, इसलिए हमको तुम पर पूरा भरोसा था
और हमारी इज्जत का ख्याल रखो। उनकी दुनिया अलग है और हमारी दुनिया अलग है, और अपनी औकात में रहो। दोस्तों, रेखा ने पहली बार किसी से प्यार किया था और इतने कठोर शब्द सुनकर डर जाती है। और जो हर्ष होता है वह अगले दिन रेखा के लिए कपड़े और गिफ्ट लाता है, तो रेखा चुपचाप से अपना काम करती रहती है। तो हर कहता है कि कल की बात को लेकर नाराज हो, देखो मैं तुम्हारे लिए कपड़े और गिफ्ट लाया हूं। तो रेखा कहती है, तुम यहां मत आया करो, तुम्हारी दुनिया अलग है और मेरी दुनिया अलग है। जब ये सब कुछ आपके पिताजी को मालूम पड़ेगा तो हम तीनों को मार डालेंगे और आपका तो कुछ नहीं होगा। जब तक रेखा की मां आ जाती है और कहती है, भैया आप हमारी बेटी को छोड़ दो, तुम्हारे पिताजी हमारे खाल खिंचवा देंगे। पर ये नहीं मानेंगे कि गलती किसकी है। तो हर्ष वहां से चला जाता है। तो हर्ष शाम को अपने पापा से कहता है, पापा मैं शादी करूंगा। तो उसके पिताजी कहते हैं, हाँ कर लो, हम भी तो यही चाहते हैं, कहीं लड़की देख रखी है क्या? तो हर्ष कहता है, हाँ पापा, लेकिन वह बहुत गरीब है। तो उसके पिताजी कहते हैं, गरीब और अमीर की कोई बात नहीं है, लड़की अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास कौन सी कमी है? तो हर्ष कहता है, जो लड़की है वह कम पढ़ी लिखी है। तो इस पर अशोक कहते हैं, मैंने तुमको बीटेक कराया है, तो अनपढ़ लड़की तो नहीं चलेगी। तो हर्ष कहता है, वह 12 तक पढ़ी है लेकिन समझदार बहुत है। तो हर्ष और कहता है, जो लड़की है वह अपने भट्टे पर काम करती है। यह सुनकर अशोक एकदम से चौंक जाता है और कहता है, वह लड़की कौन है, क्या नाम है? तो हर्ष कहता है, उसका नाम रेखा है। तभी हर्ष के पिता मुनीम को तुरंत फोन लगाकर कहते हैं कि जो रखा है उसकी माता पिता और रेखा को लेकर तुरंत घर पर आओ। तभी मुंशी रेखा के पास जाता है तो दिखाता है कि तीनों खाना खा रहे होते हैं। तो मुनीम कहता है, तुम तीनों को मलिक ने घर पर बुलाया है। तभी तीनों सब कुछ समझ जाते हैं। रेखा की जो मां होती है वह मुंशी के पैर पकड़ लेती है और कहती है, हमें बचा लो। तभी मुंशी कहता है, ये हो क्या रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी मुंशी को सारी बात बताते हैं। तो मुंशी कहता है, ये सब हो गया और मुझे पता ही नहीं चल, क्योंकि हर्ष को काम सिखाने की जिम्मेदारी मेरी थी। तो उनसे कहता है, चलो चलते हैं, देखते हैं क्या कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा कुछ कहेंगे या काम से निकाल देंगे, मार तो नहीं देंगे। और मैं अभी तो साथ हूं। तभी चारों घर पर जाते हैं तो रेखा की मां अशोक के पैर पकड़ लेती है और कहती है, मेरी बेटी को माफ कर दो। तभी अशोक रेखा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम इसे प्यार करती हो या तुमसे यह प्यार करता है, बताओ सजा किसको दी जाए? तभी रेखा कहती है, इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। तभी हर्ष कहता है, ये झूठ बोल रही है, इसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही इसके पास जाता था। और हर्ष कहता है, सारी गलती मेरी है और इन लोगों की कोई गलती नहीं है। तभी अशोक जोर जोर से हंसने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुमको यह लड़की कैसी लगी? तभी अशोक की पत्नी कहती है, लड़की तो बहुत सुंदर है और हमें इस रिश्ते से कोई परेशानी नहीं है और मैं इन दोनों की शादी कराऊंगी। तभी अशोक के पिता कहते हैं, सही बात है, मैं इन दोनों को 15 साल से जानता हूं, जो बहुत ही ईमानदारी से यहां काम कर रहे हैं। तभी रेखा के माता पिता कहते हैं, हमारे पास तुमको देने के लिए कुछ नहीं है, हम आपके यहाँ जिंदगी भर बिना पैसे के काम करते रहेंगे। तभी अशोक मना कर देता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और उन दोनों की शादी कर देते हैं बहुत ही धूमधाम से, और रेखा और हर्ष बहुत ही खुश रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हौसला बना रहे। और अब हम आपसे विदा लेते हैं और फिर मिलते हैं आपसे ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आशा है आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।